बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम के लेक्चर नंबर 7 में स्टेजेस ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया था कि सक्सेशन का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है वो हमने लेक्चर नंबर 6 में देखा था, और मैंने बताया था कि हम सक्सेशन का पार्ट बी यानी स्टेजेस ऑफ सक्सेशन जो है वो लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे। तो हम जानते हैं कि सक्सेशन जो है वो कई तरह की हो सकती है, यानी कि पानी के अंदर अगर वकू पजीर हो तो वो हाइड्रोसीयर है, और अगर खुश्की पर वकू पजीर हो तो ज़ीरोसीयर है। तो यहाँ हम खुश्की पर वकू पजीर होने वाली सक्सेशन यानी ज़ीरोसीयर को स्टडी करेंगे। तो ज़ीरोसीयर हैज़ द फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। ज़ीरोसीयर जो है वो दर्ज झैल मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेजेस रखता है। पहले नंबर पर हमारे पास है क्रिस्टोज लाइकन स्टेज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइकन्स क्या हैं, बल्कि इससे भी पहले हम ज़ीरोसीयर की जितनी स्टेजेस हैं उनकी हेडिंग्स को जो है वो बतौर तारुफ जो है वो देख लेते हैं। पहली स्टेज जो है वो क्रिस्टोज लाइकन्स की होती है ज़ीरोसीयर में, और दूसरी स्टेज जो है वो फोलिएज या फोलियोज लाइकन स्टेज होता है ज़ीरोसीयर में, और तीसरा स्टेज जो है वो मॉस स्टेज होता है, मॉसेस ब्रायोफाइट्स वगैरह, और चौथा जो है वो हर्बेशियस स्टेज होता है जहाँ पर नरम तनों वाली जड़ी बूटियाँ जो हैं पौधे पैदा होते हैं, और पांचवा जो है वो श्रब स्टेज है यानी झाड़ियों वाला स्टेज। यानी यहाँ पर ये क्रिस्टोज लाइकन है, ये फोलियोज लाइकन है, और तीसरी किस्म होती है फ्रूटिकोज लाइकन, वो यहाँ पर उसका स्टेज जो है वो नहीं दिया गया, वो मिसिंग है। तो ये मॉस स्टेज आ गया, ये वाला मॉस स्टेज, और उसके बाद हर्बेशियस स्टेज है जड़ी बूटियों वाला, और उसके बाद श्रब स्टेज यानी झाड़ियों वाला स्टेज जो है वो ज़ीरोसीयर में आता है, और आखिर में जो है वो क्लाइमैक्स स्टेज या क्लाइमैक्स फॉरेस्ट, आखिरी मरहले के जंगलात यानी क्लाइमैक्स उरूज पर पहुंचे हुए जंगलात या कम्युनिटी जो है वो आखिर में आती है। तो यहाँ भी हमने देखा कि आखिर में जो है वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी ही बनी है। तो शुरू के अंदर हमने जो पहली स्टेज है ज़ीरोसीयर की यानी खुश्की पर जब कम्युनिटी जो है वो प्लांट्स की कम्युनिटी का आगाज़ होना होता है, तो सबसे पहले वहाँ पर क्रिस्टोज लाइकन जो हैं वो जाकर उगना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टोज लाइकन, लाइकन्स आपको पता है किसको कहते हैं? लाइकन इज़ अ डुअल नेचर्ड ऑर्गेनिज्म, दोहरी नोयत वाला ऑर्गेनिज्म है। यानी लाइकन्स जो हैं ये फंजाई और एल्गी आपस में म्यूचुअलिज्म के थ्रू एक दूसरे के साथ रिलेशन कायम करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा देते और लेते हैं। इस तरह फंजाई और एल्गी इकट्ठे मिलकर जब रहना शुरू करते हैं तो लाइकन्स बनते हैं। तो लाइकन्स के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की कुछ करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं। यानी लाइकन्स जब फंजाई और एल्गी आपस में इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो ये एक्सट्रीम लेवल के यानी बहुत ज़्यादा डेसिकेशन को भी बर्दाश्त कर सकने की सलाहियत इनमें होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी होती है, और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ पीएच को भी ये बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। तो फंजाई और एल्गी के अंदर ये जो म्यूचुअलिज्म का बिहेवियर है लाइकन्स के अंदर, उसमें होता क्या है कि फंजाई जो है ये ज़मीन से नमकियात वगैरह मिनरल्स वगैरह जो है वो उठाकर देती है अपने अंदर मौजूद एल्गी को। अक्सर फंजाई बाहर होती है, ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं ये फंजाई बाहर है और एल्गी जो है वो अंदर की जानिब होती है। तो फंजाई जो है ये बाहर से ज़मीन के अंदर से मिनरल्स वगैरह वो निकाल कर वो एल्गी को देती है, और मज़ीद एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि एल्गी जो है वो डेसिकेट ना हो जाए, सूख ना जाए। और इसके बदले में एल्गी चूँकि फ़ोटोसिंथेटिक है तो वो फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक तैयार करके फंजाई को देती है। तो इस तरह ये फंजाई और एल्गी एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं और इकट्ठे मिलकर रहते हैं और लाइकन्स बनाते हैं। और ये लाइकन्स जो हैं मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास ये क्रिस्टोज लाइकन है, क्रस्ट यानी छिलका, छिलके की तरह
किसी भी सबस्ट्रेटम पर, किसी भी चीज़ पर ये छिलके की तरह जो लाइकन उगी हुई होगी वो क्रुस्टोज लाइकन कहलाई जाएगी। ये साइड व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो ये क्रुस्टोज लाइकन इस तरह कालीन सा बनाकर जो है वो क्रस्ट सा बनाकर पत्थर के ऊपर या किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर ये क्रुस्टोज लाइकन रहेंगी। ये साइड व्यू और ये अपर व्यू है। और दूसरी किस्म की जो लाइकन है, क्रिस्टोज लाइकन के बाद आती है फोलियोज लाइकन या फोलिएज लाइकन। फोलिएज लफ्ज़ निकला ही फोलियोज से है। फोलियोज का मतलब है लीफ लाइक, पत्तों की तरह, यानी पत्तों की तरह की साख्तें रखने वाली जो लाइकन है वो फोलियोज लाइकन कहलाएगी। ठीक है ना। दीज आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव्स, मुड़े हुए पत्ते हैं, अटैच्ड टू वन पॉइंट, और एक पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं फोलिएज लाइकन्स के अंदर। ये साइड व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो आपको यूँ नज़र आएंगे और सारे ये क्रम्पल्ड लीव्स जो हैं वो सेंटर में जुड़े हुए नज़र आएंगे। और तीसरी किस्म जो है वो लाइकन्स की वो फ्रूटिकोज लाइकन है, और वो इस तरह उसकी जो है वो ब्रांचेस भी होती हैं। और फ्रूटिकोज का मतलब होता है झाड़ी नुमा, झाड़ी की तरह ये लाइकन्स उगी होती है। ये साइड व्यू है, ये अपर व्यू है। तो इनके टिप्स के ऊपर इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ भी लगती हैं। तो एफएससी लेवल की जो ज़ीरो सीयर की सक्सेशन है, खुश्की पर वकूफ़ पज़ीर होने वाली जो सक्सेशन है, उसमें क्रिस्टोज लाइकन स्टेज भी बताया गया है, फोलिएज लाइकन स्टेज भी बताया गया है, लेकिन क्रिस्टोज लाइकन स्टेज को मिस कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी ये क्रिस्टोज लाइकन दिखाई गई हैं। डायग्राम ज़रा कुछ ज़्यादा बेहतर फिट नहीं है। और ये आप देख रहे हैं पत्तों की तरह की फोलिएज लाइकन या फोलियोज लाइकन, जैसा कि परमिलिया, इसको आप देख सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो फोलिएज लाइकन है उसकी दो मिसालें दी गई हैं, एक परमिलिया जिसे आप देख रहे हैं, और दूसरी जो है वो डर्मेटोकार्पोन है। डर्मेटोकार्पोन भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती ही होती है, वो भी पत्तों की तरह ही स्ट्रक्चर्स रखती है अपने। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये फ्रूटिकोज, ये फ्रूटिकोज तीसरी लाइकन, फ्रूटिकोज जो आपकी बुक के अंदर नहीं बताई गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं ज़ीरो सीयर की स्टेजेस। ज़ीरो सीयर हैज़ दी फॉलोइंग डिफरेंट स्टेजेस। ज़ीरो सीयर जो है वो दर्ज झैल मुख्तलिफ मराहिल रखती है। पहले नंबर पर जो है जहाँ पर सक्सेशन शुरू होनी होती है, बेयर रॉक है, ड्राई सॉइल है, वहाँ पर जाकर उगना शुरू करती है जी क्रुस्टोज लाइकन। इसलिए इनको कहते हैं क्रुस्टोज लाइकन स्टेज, क्रस्ट लाइक लाइकन, छिलके जैसी लाइकन का मरहला। अ क्रस्ट इज एनी एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस। एक क्रस्ट जो है वो कोई भी बैरूनी हिफाजती तय होती है। एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव सरफेस, बैरूनी हिफाजती सतह होती है, तय होती है क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब ही छिलका होता है। एंड क्रुस्टोज मीन्स क्रस्ट ऑन द सबस्ट्रेटम। और क्रुस्टोज लाइकन का मतलब क्या है? क्रुस्टोज का मतलब किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर जो क्रस्ट मौजूद होगा तो उस लाइकन को फिर हम क्रुस्टोज कहेंगे, क्रुस्टोज लाइकन। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेट, चीज। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ लाइकन्स गेट इम्प्रेग्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ द क्रस्ट। पहले जहाँ पर जिंदगी का कोई नामो निशान ही मौजूद नहीं था, तो वहाँ पर जाकर स्पेशल टाइप ऑफ लाइकन्स गेट इम्प्रेग्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट। वहाँ पर एक क्रस्ट की शक्ल में, एक छिलके की शक्ल में स्पेशल टाइप की लाइकन्स, जिनको क्रुस्टोज लाइकन कहते हैं, वो जाकर उस जगह पर इम्प्रेग्नेट हो जाती हैं, भर जाती हैं, जमा हो जाती हैं, यानी वहाँ जाकर रहना शुरू कर देती हैं। क्रुस्टोज लाइकन्स क्रस्ट बनाकर रहती हैं। ये सबसे ज़्यादा सख्त जान होती हैं और सबसे ज़्यादा शदीद किस्म के माहौल को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। इसलिए सबसे पहले पाइनियर्स के तौर पर, ये हार्डी इन्वेडर्स के तौर पर जाकर वहाँ रहना शुरू करती हैं। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, वो सख्त हालात के अंदर भी रह सकती हैं। फंजाई मोस्टली ड्राई होती है, तो ड्राइनेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है, एलजी को अपने अंदर लपेट के रखती है ताकि ये खुश्क ना हो जाए। तो समटाइम्स देयर सरफेस इज़ वेट ड्यू टू रेन एंड ड्यू ड्रॉप्स। बाज़ उनकी जो सरफेस है ये बारिश की वजह से या शबनम के कतरों की वजह से वेट हो जाती है, गीली हो जाती है। जब बारिश होगी तो इनकी सतह गीली हो जाएगी, या ड्यू ड्रॉप्स की वजह से इनकी सतह गीली हो जाएगी, वो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अदरवाइज दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में भी जो थोड़ा बहुत वाटर एयर के अंदर मौजूद होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो मौजूद होते हैं, वो उनको भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में भी
वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। तो दे आर क्विसेंट आर डोरमेंट, वो जामिद होती हैं, यानी सख्त माहौल के अंदर उन्होंने उगना होता है तो थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा ही लगता है जैसे वो क्विसेंट हैं, वो जामिद हैं ड्राई हालात में। आर डोरमेंट यानी खाबीदा हैं, वो अभी डोरमेंसी में हैं, डोरमेंट स्टेज में हैं, खाबीदा स्टेज में हैं। नॉर्मली डेसिकेटेड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और खुश्क माहौल में ड्राई सीजन के अंदर वो आमतौर पर डेसिकेट हो जाती हैं। डेसिकेशन का मतलब यहाँ लाजमी नहीं कि वो टोटल डेड हो जाती है, नहीं। लिटिल बिट कुछ पार्ट्स जो हैं वो डेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेसिकेट हो जाती है, खुश्क हो जाती हैं। खुश्क हालत में भी इनके अंदर ग्रो करने की सलाहियत अभी बाकी मौजूद होती है। यानी वेट सीजन आए तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके फ्लोरिश करती रहती हैं, लेकिन ड्राई सीजन के अंदर वो खुश्क ही मालूम होती हैं या खुश्क हुई होती हैं, नॉट डेड, मरी हुई नहीं होती। तो क्रिस्टोज लाइकन्स ने जाकर वहां पर रहना शुरू कर दिया, और वहां पर फिर क्या हुआ कि ड्राई सीजन आया और कुछ क्रिस्टोज लाइकन्स जो हैं वो डेड हो गई, जिसकी वजह से उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो गल सड़ गए, और उन्होंने मिट्टी के अंदर जो है वो ह्यूमस और लीटर वगैरह को ऐड कर दिया, और कुछ ना कुछ सॉइल भी बनना स्टार्ट हो गई यहाँ पर। तो इससे फिर क्या हुआ कि क्रिस्टोज लाइकन्स से बेहतर किस्म के ऑर्गेनिज्म यानी फोलियोज या फोलिएज लाइकन्स के आने और वहाँ पर एस्टेब्लिश होने के लिए माहौल जो है वो साजगार हो गया। तो इसलिए फिर क्रिस्टोज लाइकन्स जब जाकर वहाँ पर माहौल को साजगार बनाते हैं तो उनके फ़ौरन बाद वहाँ पर फोलिएज लाइकन या फोलियोज लाइकन्स आते हैं। पत्ते जैसी लाइकन का मरहला, लीफ लाइक लाइकन्स वहाँ पर आ जाती हैं। तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में भी हमने देखा था कि ये आती कहाँ से हैं, कि जितनी भी लाइकन्स होती हैं इनके मुख्तलिफ किस्म के सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स जो हैं वो इनके हर वक्त आसपास हवा में मौजूद होते हैं, जैसा कि सुरीडिया वगैरह। तो क्रिस्टोज लाइकन्स के भी सुरीडिया ही वहाँ पर जाकर उगे थे, और इसी तरह जब क्रिस्टोज लाइकन्स ने वहाँ पर माहौल कुछ साजगार बनाया तो फिर फोलियोज लाइकन्स के स्पोर्स भी वहाँ पर जाकर जो है वो उगना शुरू हो गए। तो फोलिएज लाइकन में क्या होगा जी? फोलिएज लाइकन में इन दिस स्टेज द लाइकन्स आर जस्ट लाइक क्रम्पल्ड लीव्स अटैच्ड एट वन पॉइंट। इस स्टेज में लाइकन्स जो हैं ये सिर्फ सुकड़े और मुड़े हुए पत्तों की तरह होते हैं। लाइकन्स कैसे हैं? सुकड़े और मुड़े हुए पत्तों की तरह होते हैं, अटैच्ड एट वन पॉइंट, और वो पत्ते एक पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं। इट प्रोड्यूसेस शेड टू द क्रिस्टोज लाइकन्स। ये फोलियोज लाइकन जो है ये नीचे क्रस्ट की शक्ल में मौजूद जो क्रिस्टोज लाइकन है उसके लिए शेड पैदा कर देती है। फोलियोज लाइकन्स जो हैं ये सारी की सारी ये क्रिस्टोज लाइकन्स के लिए के ऊपर साया पैदा कर देती हैं, तो जिसके नतीजे में क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर ग्रोथ इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज्ड, जिसके नतीजे में क्रिस्टोज लाइकन्स की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। क्यों? कि जारी बात है कि लाइकन्स फंजाई और एल्जी का मजमुआ है। तो एल्जी ने फोटोसिंथेसिस, एल्जी को अगर लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी तो वो खुराक तैयार करके फंजाई को देगी। जब फोलियोज लाइकन्स ने आके शेड तैयार यहाँ पर शेड डाल दिया इनके ऊपर और लाइट मुयसर नहीं आई, क्रिस्टोज लाइकन्स में मौजूद एल्जी ने फोटोसिंथेसिस नहीं की, खुराक तैयार नहीं हुई, तो वो देयर ग्रोथ विल बी डिक्रीज्ड। इस तरह उनकी ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह जो है फिर क्या होता है, द एरिया बिकम्स रफ विद मोर एंड मोर फिशर्स एंड डिप्रेशंस डेवलप। तो जहाँ पर क्रिस्टोज लाइकन उगी थी वहाँ पर फिर फोलियोज लाइकन भी आ गई, और इस तरह जो है वो ज़्यादा इनके गले सड़े पार्ट्स गले सड़े पार्ट्स जो हैं वो नीचे ऐड हुए, ह्यूमस ज़्यादा ऐड हुआ, लीटर ज़्यादा नीचे ऐड हुआ। तो इस तरह जो है एरिया जो है नीचे वाला ये ज़्यादा रफ हो गया, और इससे फिर जब एरिया भी रफ हुआ और इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर जब नीचे की तरफ ग्रो करेंगे तो उससे जो है वो कुछ फिशर्स यानी दराड़े वगैरह भी पैदा होने के चांसेस हैं। डिप्रेशंस और ड्राई लैंड जो है उसमें गड्ढे और डिप्रेशंस, दराड़े वगैरह पैदा हो जाएंगी। तो इस तरह और ज़्यादा सॉयल बनने का अमल भी शुरू होगा। तो
जैसे ही पहले भी हमने पढ़ा कि फोलिएज लाइकन्स की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं उसमें डर्मेटोकार्पन और परमिलिया हैं। दोनों की शक्लें जो हैं वो तकरीबन मिलती जुलती ही हैं और ये फोलियोज लाइकन है, पत्ते से इस तरह इनके मौजूद होते हैं और जैसे एक पॉइंट से जुड़े हुए पत्ते हों, डर्मेटोकार्पन और परमिलिया। ये दो एग्जाम्पल्स हैं फोलिएज लाइकन्स की। फोलिएज लाइकन के बाद क्रुस्टोज लाइकन्स की बारी आती है, लेकिन एफएससी की किताब में फोलिएज लाइकन स्टेज को मिस कर दिया गया है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स के कुछ पौधे जैसा कि फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम और टोर्टुला वगैरह, उनकी बारी आती है। वो फिर इन लाइकन्स से भी ज़्यादा हायर लेवल के प्लांट्स होते हैं। तो अब तक जो है वो फोलियोज और फ्रूटिकोज लाइकन्स ने मिलकर, ठीक है ना, इतना ज़्यादा ह्यूमस जो है और लिटर जो है वो सॉइल के अंदर ऐड कर दिया होता है और इतनी सी ड्राई लैंड को सॉइल के अंदर चेंज कर दिया होता है और इतनी नमी उनके अंदर आ चुकी होती है कि वहाँ पर ब्रायोफाइट्स यानी पोलीट्राइकम जैसे पौधे जो हैं वो वहाँ पर आकर ग्रो कर सकें। तो इसलिए फोलिएज लाइकन स्टेज के बाद क्या था कि एट दिस स्टेज अदर प्लांट्स इन्वेड, इस स्टेज पर फिर दूसरे प्लांट्स जो हैं वो हमलावर होते हैं, इन्वेड करते हैं, कॉल्ड मॉस स्टेज, और इसको मॉस स्टेज कहते हैं। मॉसेस यानी ब्रायोफाइट्स का एक ग्रुप है पौधों का, मॉसेस आकर जो हैं वो यहाँ पर इन्वेड करते हैं। क्यों इन्वेड करते हैं? बिकॉज नाउ सॉइल इज मोर पोरस, क्योंकि अब जो है वो मट्टी ज़्यादा पोरस हो चुकी है, ज़्यादा सुराखदार हो चुकी है, विद सम लिटर ऑफ द लाइकन्स, और इसमें लाइकन्स का गला सड़ा मवाद भी अब सॉइल के अंदर मौजूद है। तो इसलिए अब क्या यहाँ पर आएंगे, मॉस स्टेज, मॉसेस यहाँ पर आ जाएंगे, काई गैर फूलदार पौधे, मॉस का मरहला। यहाँ पर ये देख सकते हैं क्रिस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, फ्रूटिकोज भी मैंने डाल दिया। और अब सॉइल इतनी डेवलप हो चुकी है कि यहाँ पर जो है वो ब्रायोफाइट्स के मॉस प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर अब आ जाएंगे, जैसे कि पोलीट्राइकम और टोर्चुला। फ्यूनेरिया, पोलीट्राइकम और टोर्चुला ये तीनों मिलते जुलते पौधे हैं। इनकी थोड़ी बहुत डंडी की लंबाई में और कैप्सूल की लंबाई और मोटाई में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, और पत्तों की जगह और पत्तों की मोटाई में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जनरल स्ट्रक्चर तीनों का एक जैसा ही होता है। तो कहता है दिस इज द थर्ड स्टेज विद मॉस लाइक पोलीट्राइकम टोर्चुला। ये सक्सेशन का तीसरा स्टेज है, तीसरा मरहला है, जिसमें पोलीट्राइकम और टोर्चुला जैसे मॉसेस जो हैं वो आ जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं। दे कम्पीट विद द लाइकन्स फॉर वाटर। वो पोलीट्राइकम यानी ये मॉसेस जो हैं ये लाइकन्स के साथ पानी वगैरह के लिए, खुराक और नमकियात वगैरह के लिए कम्पीट करते हैं ये मोसेस, और पानी के लिए और नमकियात के लिए भी कम्पीट करते हैं। एंड पेनिट्रेट मच डीपर इनटू द सॉइल एज कम्पेयर टू द लाइकन्स, और लाइकन्स की निस्बत सॉइल के अंदर ज़्यादा डीपर लेवल तक जो है वो पेनिट्रेट करती हैं। ज़ाहिर बात है कि ये मोसेस जो हैं वो रूट लाइक स्ट्रक्चर भी इनके पास लाइकन्स से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये डीप अंदर जो हैं वो पेनिट्रेट करती हैं इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर रॉइजॉइड्स, इसलिए ये ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है, लाइकन्स की निस्बत। तो एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल, और इस तरह फिर ये जब आसपास वाली, जब ज़्यादा पानी ये ले गई, ज़्यादा नमकियात जो है ये मोसेस ले गई, तो आसपास वाली जो लाइकन्स हैं उनके लिए कम पानी और खुराक बचेगी जब, तो वो डाई हो जाएंगी और वो सॉइल के अंदर ज़्यादा ह्यूमस, एडिंग मोर ह्यूमस टू द सॉइल, तो वो सॉइल के अंदर ज़्यादा ह्यूमस जो है वो ऐड कर देंगी लाइकन्स। और अब मोसेस ने यहाँ पर ग्रो करके ज़्यादा पेनिट्रेशन की सॉइल के अंदर, लैंड के अंदर ज़्यादा सॉइल पैदा की, ज़्यादा इसके अंदर जो है वो लीटर ऐड किया, ज़्यादा ह्यूमस यहाँ अब तक ऐड हो चुका है। अब ये सॉइल जो है ये सूटेबल हो चुकी है हर्बेशियस प्लांट्स के लिए, जो कि मोसेस से फिर हायर लेवल के प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियों वाले नरम तनों वाले पौधे, हर्बेशियस प्लांट्स। तो फिर अब तक क्या हुआ, जब मोसेस ने ग्रो किया तो फिर स्मॉल सीडलिंग ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स नाउ एस्टेब्लिश। अब हर्बेशियस प्लांट्स के छोटे नन्हे पौधे, स्मॉल सीडलिंग्स जो हैं वो आके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं उस जगह पर। क्यों? ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस एंड सॉइल फॉर द एंकरेज, क्योंकि अब जो है वो मोसेस ने
हर्बेशियस प्लांट्स के लिए जगह को बहुत ज़्यादा मुनासिब और सूटेबल बना दिया है, क्योंकि अब मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, ह्यूमस की अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर मौजूद है, और अपने आप को ज़मीन में गाड़ के रखने के लिए, फिक्स करने के लिए जो सॉइल चाहिए होती है वो भी अब काफ़ी मिकदार में मौजूद होती है। तो इसलिए फिर हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं वो इन्वेड कर जाते हैं मॉसेस के ऊपर। तो फिर मॉसेस से हायर प्लांट्स हर्बेशियस प्लांट्स आ गए। हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं वो अगेन फिर डीपली पेनिट्रेट करते हैं सॉइल के अंदर, ज़्यादा नमकियात वगैरह जज़ब करते हैं, ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और ज़्यादा मॉसेस के डाई होने का अंदेशा होता है, ज़्यादा लीटर नीचे गिरता है, ज़्यादा ह्यूमस पैदा होता है, और फिर सॉइल जो है वो मुकम्मल तौर पर अब तैयार हो चुकी होती है श्रब्स के लिए, झाड़ियों के लिए। ये गैर लकड़ीदार पौधे थे, नॉन वुडी प्लांट थे, हर्बेशियस नरम तनों वाले पौधे थे। अब लकड़दार पौधे आ गए हैं, झाड़ियों वाले पौधे, श्रब स्टेज आ गई है अब। तो कहता है श्रबी प्लांट्स नाउ स्टार्ट ग्रोइंग डोमिनेटिंग शेडोइंग हर्बेशियस प्लांट्स। तो अब श्रबी प्लांट्स जो हैं, झाड़ी वाले पौधे जो हैं, ये ग्रो करना स्टार्ट करते हैं और डोमिनेट होना स्टार्ट करते हैं, और हर्बेशियस प्लांट्स की शेडविंग यानी उनके ऊपर साया डालना शुरू कर देते हैं। और जब इनके ऊपर साया डल जाता है तो क्या होता है, विच डाई टू ऐड मोर ह्यूमस टू द सॉइल। और फिर हर्बेशियस प्लांट्स साया पड़ने की वजह से फोटोसिंथेसिस जब ज़्यादा नहीं कर सकते तो वो सॉइल के अंदर ह्यूमस को ऐड करने के लिए डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये श्रब स्टेज था। तो नेक्स्ट लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाता है अब क्लाइमैक्स फॉरेस्ट्स, आखिरी मरहले के जंगलात। तो क्रस्टोज लाइकन्स आए थे, फिर फोलियोज लाइकन्स, फिर मॉस स्टेज, फिर हर्बेशियस स्टेज, फिर श्रबी स्टेज, झाड़ियाँ आ गई। अब है जी क्लाइमैक्स फॉरेस्ट्स। यहाँ पर सारे ट्रीज होंगे, ज़्यादातर ट्रीज होंगे। तो पौधे जो हैं वो एक्चुअली दो किस्म के थे, एक नरम तनों वाले हर्बेशियस प्लांट्स यानी कि नॉन वुडी प्लांट्स ये थे, और दूसरे होते हैं वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स में फिर आ गए ये श्रब्स भी वुडी प्लांट्स में आ जाता है, और वुडी प्लांट्स की दूसरी किस्म क्या है, ट्रीज। ट्रीज भी वुडी प्लांट्स हैं और श्रब्स भी वुडी प्लांट्स हैं। ट्रीज और श्रब्स में फ़र्क ये है कि जो श्रब है ये झाड़ी होती है इसमें इनका स्टेम जो है लकड़ीदार तना वो ज़मीन से निकलते ही मुख्तलिफ शाखों में बिखर जाता है, एक झाड़ी सी बना देता है, इसलिए इसको झाड़ी कहते हैं या श्रब कहते हैं। जबकि ट्री जो होता है इसमें एक ही तना उगता है और ऊपर जाकर ये शाखों में तकसीम होता है। दोनों वुडी प्लांट्स हैं लेकिन ये श्रब हैं और ये ट्रीज हैं, ये फ़र्क है दोनों में। अब श्रब्स जो हैं ये झाड़ीदार पौधे ज़्यादा बड़ी मिकदार में और ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये ज़्यादा पत्ते जो हैं वो ज़मीन पर गिराते हैं, और ज़्यादा पत्ते गलने सड़ने की वजह से ज़्यादा लीटर और ज़्यादा ह्यूमस ज़मीन में ऐड होता है, और इनकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा अंदर तक जाती हैं और ड्राई लैंड वगैरह की तोड़ फोड़ करके उनको ज़्यादा मट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर और ज़रखेज़ ज़मीन के अंदर जो है उनको तब्दील कर देती है ये श्रब स्टेज। अब वो लैंड, वो जगह जो है जो पाइनियर्स ने शुरू की थी, अब तक वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ सॉइल की शक्ल में मारज़ वजूद में आ चुकी है। अब ये सॉइल और ये माहौल बहुत ज़्यादा सूटेबल हो चुका है ट्रीज़ के लिए, वुडी प्लांट्स के लिए। तो इसलिए अब क्लाइमैक्स फॉरेस्ट जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। द सॉइल इज़ इम्प्रूव्ड टू एन एक्सटेंट दैट, तो सॉइल अब इस हद तक इम्प्रूव या जरखेज़ बेहतर हो चुकी है, इस हद तक बेहतर हो चुकी है, दैट इट नाउ अलाउज द ग्रोथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वुडी प्लांट्स, कि अब ये लकड़दार पौधों की नशोनुमा और एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त देती है। सॉइल इस हद तक अब इम्प्रूव हो चुकी है कि अब ये वुडी प्लांट्स की एस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ को अलाउ करती है। द शेड ऑफ दीज प्लांट्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, तो इन वुडी प्लांट्स का शेड जो है ये मोस्ट ऑफ द प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देता है। इन वुडी ट्रीज का जो साया है वो निचले ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है, अदर देन मॉसेस। मॉसेस के अलावा, लाइकन्स के अलावा और फ्यू फर्न्स के अलावा बाकी अक्सर प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है फॉरेस्ट के ट्रीज के नीचे। अक्सर प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है ट्रीज के नीचे, लेकिन कौन सी चीज़ें अभी भी बाकी रहती हैं, मॉसेस
ये मॉस आप देख रहे हैं, ये मॉसेज हैं, मॉसेज अभी बाकी रहती हैं इसके अंदर। दूसरा लाइकन्स, कुछ लाइकन्स भी नीचे अभी बाकी रहती हैं, एंड फ्यू फर्न्स, और कुछ फर्न्स के पौधे वगैरह भी अभी बाकी रहते हैं। उसकी वजह यह है कि लाइकन्स, कुछ मॉसेज और कुछ फर्न्स वगैरह जो हैं वो शेड लविंग होते हैं, वो शेड में कुछ बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। और वो लाइकन्स और मॉसेज और फर्न्स और दूसरे प्लांट्स जो शेड लविंग नहीं होते, वो शेड में नहीं जिंदा रह सकते, तो वो डाई ऑफ हो जाते हैं। जो शेड लविंग लाइकन्स, फर्न्स और ये मॉसेज होते हैं, वो अभी भी प्लांट्स इस क्लाइमेक्स फॉरेस्ट के अंदर भी मौजूद रहते हैं। तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को 100% ही रिप्लेस नहीं करती, ज़रूरी नहीं है। हम बात कर रहे हैं डोमिनेंसी की, जो चीज़ जो स्टेज डोमिनेट हो जाती है हम उसकी बात ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज थोड़ी या ज़्यादा मिकदार में पिछली कम्युनिटी के प्लांट्स वगैरह भी अभी मौजूद होते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट आ भी गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लाइकन्स भी मौजूद हैं, मॉसेस भी मौजूद हैं, और ये फर्न्स वगैरह भी अभी मौजूद हैं। तो वुडी प्लांट्स डोमिनेट एंड दिस स्टेज इन सक्सेशन रिमेन्स एसेंशियली द सेम। तो यहाँ पर क्लाइमैक्स फॉरेस्ट में क्या हुआ, वुडी प्लांट्स डोमिनेट। क्लाइमैक्स फॉरेस्ट में वुडी प्लांट जो है ये डोमिनेट करते हैं, ये गालिब आ जाते हैं। एंड दिस स्टेज इन सक्सेशन रिमेन्स एसेंशियली द सेम, और सक्सेशन के अंदर ये स्टेज जो है ये लाजमी तौर पर सेम रहती है, वही रहती है। यानी आगे अब मजीद सक्सेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि दिस इज द क्लाइमैक्स स्टेज, पीक पर पहुंची हुई, उरूज पर पहुंची हुई कम्युनिटी, आखिरी मरहले के जंगलात अब आ गए हैं। दे विल इसेंशियली रिमेन सेम, वो ऐसे ही रहेंगे। कब तक? इफ नथिंग चेंजेस इन द इन्वायरमेंट टू अपसेट द बैलेंस, तब तक जब तक इस बैलेंस को अपसेट करने के लिए इन्वायरमेंट के अंदर कोई तब्दीली वकू पजीर नहीं होती, कोई बड़ी तब्दीली, जलजला वगैरह, सैलाब, आफत, आंधियाँ, तूफान, या कोई बड़े पैमाने पर आग ना लग जाए, तब तक ये क्लाइमैक्स फॉरेस्ट जो है वो सेम रहेगा, ये कम्युनिटी सेम रहेगी। बिकॉज इट इज अ स्टेबल स्टेज इन द सक्सेशन, क्योंकि सक्सेशन के अंदर ये एक स्टेबल स्टेज है, ठीक है ना। मुतवाजन मरहला है, तवाजुन का क्या है? क्याम पजीर मरहला है, स्टेबल स्टेज है। तो फिर क्या होगा? द वुडी फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द क्लाइमैक्स स्टेज फॉर दिस रीजन। इसलिए इस रीजन के लिए जो वुडी फॉरेस्ट अब जो बना है, इसको हम क्लाइमैक्स स्टेज तस्वुर करेंगे, क्योंकि पूरी सक्सेशन के अंदर यही क्लाइमैक्स फॉरेस्ट वाली जो स्टेज है, यही एक स्टेबल स्टेज है, ठीक है ना। अब इसके बाद कोई सक्सेशन नहीं होनी, इनसे सुपर और आला दर्जे के कोई प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद नहीं हैं जो इस कम्युनिटी को रिप्लेस कर सकें, इसलिए ये स्टेबल स्टेज आ गई है। तो इसलिए इस रीजन में मौजूद इस वुडी फॉरेस्ट को हम क्लाइमैक्स स्टेज ही तस्वुर करेंगे। दिस इज द क्लाइमैक्स स्टेज, दिस इज द क्लाइमैक्स कम्युनिटी, दिस इज द क्लाइमैक्स फॉरेस्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।